नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। ये बॉर्डर का डिज़ाइन है, तो इसे आप अपने कपड़े पर छाप लीजिए। तो इसे मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी इसे बताने के लिए। तो चलिए हम इसे अपने कपड़े पर छाप लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर है हम उसे बनाते हैं। तो चलिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से जो ये मेरा किनारा है यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। देखिए मैंने अपने निडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पे और फिर अब हम यहाँ से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा तो हमें यहाँ आना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा वैसे वैसे आपको जाना है। तो देखिए मेरा ग्राफ अभी यहाँ पे है। तो जब हम यहाँ से अब यहाँ आ रहा तो हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ आना है और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आना है और फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को देखिए ये जो मेरा थ्रेड है यहाँ पे हम इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके ऊपर से निकाल लेना। अब मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है इस तरह से और फिर हम यहाँ से अब हमें इस तरह से इसके नीचे ऊपर से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है और हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये कॉर्नर बन गया है। तो इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है जैसे कि मेरा ये बना है, यानी कि इसी तरह से हमें एक एक करके हर जगह बनाते रहना। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला है। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो सेम इसी तरीके से हमें बनाते जाना जैसे जैसे कि मेरा ग्राफ जा रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से लेते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अभी हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे आना है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इसके बाद अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
देखिए इस तरह से आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रेड है वो अल्टरनेट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे नीचे, तो यहाँ भी मेरा ये जो नीडल है इस थ्रेड के नीचे से आएगा। तो देखिए मैंने अपनी नीडल को यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे से लेकर आया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके नीचे से होते हुए अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। और अब देखिए आपका ये थ्रेड यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे ऊपर से हम अपने नीडल को लाएंगे थ्रेड को, यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से करते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा, तो हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। यहाँ पे हम इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे से होते हुए इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है। और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है, नीचे कर लेना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी एक लाइन मेरा भी बचा हुआ है, तो इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लिया है। और फिर हम यहाँ से अब यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे, फिर इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, यानी कि हमें इस तरह से अल्टरनेट करना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा था, यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला ऊपर, दूसरा नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर इस तरह से नीचे। तो मैंने यहाँ भी इसी तरह से अपने थ्रेड को अल्टरनेट कर लिया है। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकालते हुए हम अपने थ्रेड देखिए नीडल को ठीक इसी जगह इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे यहाँ इस साइड्स का कॉर्नर बना है, तो बस इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना, जैसा कि हमने यहाँ पे बना है सेम इसी तरह से देखिए यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। इसी तरह से हर कोने में हम पहले बना लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो मैंने यहाँ पे अब आपको नीडल को निकाल लेना है इस तरह से, और फिर जैसे जैसे बस आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आपका नीडल है वो इस तरह से इसके नीचे से आएगा और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो हम यहाँ आएंगे। तो बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और बीच में जो आपका ये लाइन है इसे भी बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरीके से हमें इसे भी बना लेना है। बस हमें यहाँ पे अपने थ्रेड को अल्टरनेट इस तरह से करना है। तो यहाँ से अब हम इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से लेकर आना है। तो बस तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे हम ऊपर से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें ऊपर से आना है और इसके नीचे से हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है।
तो यहाँ से फिर हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ नीचे करेंगे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर। इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। यानी कि यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को अल्टरनेट करना, एक बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे निकाल लेंगे और फिर इस थ्रेड के ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ पे नीचे से, फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आएंगे। तो अब मेरा ग्राफ देखिए अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और यहाँ से अब हम इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना यहाँ पे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को नीचे से निकालना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अभी मेरा एक यहाँ पे रेक्टेंगल से बचा हुआ है, तो इसे भी हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए जो ये मेरा रेक्टेंगल शेप है, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे 4 थ्रेड है। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, क्योंकि आपका ये थ्रेड यहाँ पे नीचे है। तो अभी आपको इस लाइन में ऊपर से आना है, नीचे से, ऊपर से, नीचे से। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे अपने थ्रेड को अल्टरनेट कर लिया, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, फिर मैंने यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए अपने नीडल को इस तरह से देखिए ऊपर से होते हुए यहाँ पे, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे से निकाल लिया है और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से। तो इस तरह से फिर हमने यहाँ पे अपने नीडल को देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। और फिर यहाँ से अब हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बन गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो इसके लिए देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस क्रॉस पर निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से। और इस क्रॉस पे निकालने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, इस बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस हमें बहुत सिंपल है, एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और फिर हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इस तरह से नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लिया। फिर इसके बाद ये जो थ्रेड है हमें इस तरह से उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना। अब मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को उठा लेंगे। और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो बस आपको एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है। और फिर देखिए यहाँ से फिर से हमें यहाँ पे आना है बड़े वाले क्रॉस में। और फिर इसके बाद हम इस तरह से जो ये मेरा छोटा वाला क्रॉस है हमें उसके बीच से देखिए इस तरह से हम इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। और फिर ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ भी हम आएंगे और बस इसी तरह से आपको ये तीसरा स्टेप बनाते जाना है। बहुत सिंपल है। सबसे मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है। एक बार जब पहला और दूसरा स्टेप सही से बन जाता है तो तीसरा चौथा आसान हो जाता है। तो बस हमें इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए एक बार बड़े वाले क्रॉस के बाद फिर छोटे वाले क्रॉस से फिर ये पहला वाला थ्रेड हम उठा लेंगे। और इस बॉक्स में देखिए 3 छोटे छोटे क्रॉस है, यानी हमें एक एक करके इसे इस तरह से भर लेना है। तो फिर यहाँ पे हम पहला वाला धागा उठाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे, तो तीसरे वाले क्रॉस के बीच से भी हमें
अपने नीडल को निकाल लेना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है, सिर्फ जो ये पहला और दूसरा स्टेप में हमने थ्रेड से बनाया है बस उसके बीच से ही हमें अपने नीडल को निकालना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागे हो गए हैं, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस तरह से हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और देखिए फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला वाला धागा उठा लिया है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे आएंगे। बस देखिए एक सेम एक सर्कल मेरा बनता जा रहा है और बस इस क्रॉस के बीच से हमें निकाल लेना है। और ये हमेशा जब भी हम छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो उसके बगल में जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से अब हमें यहाँ भी 3 क्रॉस है, 1 2 3, तो हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को एक एक करके निकाल लेना। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले वाले क्रॉस के बीच से निकाला है, फिर यहाँ पे इस तरह से दूसरे वाले क्रॉस के बीच से निकाला है और मैंने यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठा लिया है और यहाँ से इस तरह से देखिए तीसरे वाले क्रॉस के बीच से जब हम अपने नीडल को निकालेंगे तो यहाँ पे 4 धागा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले थ्रेड को हमें इस तरह से उठा लेना है। और इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे आएंगे, ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ तक बनाते जाना है, बहुत आसान है। बस हमें इसी तरह से तीसरा स्टेप सेमी सर्कल बनाते हुए बना लेना। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है हमें धागे को और फिर इसके बगल में जो थ्रेड है उसे हमें उठा लेना। बस इसी बात का ध्यान रखना है। और मेरा ये डिज़ाइन इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस इसी तरह से सेमी सर्कल में बनता जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे तीसरा स्टेप भी कर लिया है। तो अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पे आना। जो ये मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 थ्रेड है, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी अपने एक एक करके इसके बीच से अपने नीडल को निकालते जाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे। और यहाँ पे अब मैं तीसरे वाले क्रॉस में आऊँगी। तो जब तीसरे वाले क्रॉस में आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो जाता है। तो अब इसे हम अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने नीडल पे हमें उठा लेना है। और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे कर लेना है। तो अब देखिए मेरा यहाँ अभी भी डिज़ाइन बनना बाकी है, चौथा स्टेप। तो अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए ये थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें सेमी सर्कल बनाना है इस तरह से देखिए। और फिर ये जो क्रॉस है इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे, यानी एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से और फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से। तो देखिए यहाँ पे 4 धागा बन गया। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है जैसा कि हम 4 धागा पे करते हैं। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो जैसा कि ये चौथा स्टेप है, तो सिर्फ हम ये मेरा अंदर में बनेगा, इसके एक एक करके हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हम यहाँ पे इस तरह अल्टरनेट कर लेंगे, मतलब पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में साड़ी में, दुपट्टा में, बेडशीट में, पिलो कवर में, किसी भी चीज़ में करिएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से मैं इसे एक ही कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। तो यहाँ फिर से 4 धागा हो गया। तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये नीडल है इस तरह से आपको एक बार पहला उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को इस तरह से अपने नीडल पे आपको उठा लेना। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। 4 धागा यानी कि हमें यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से देखिए
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और जो तीसरा वाला धागा है इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से इसे भी उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ किया है इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। देखिए एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ के बाद हमें इस तरह से यहाँ पे आना है और यहाँ के बाद हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे 4 धागा हो चुका है तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना। जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा नीचे वाला जो थ्रेड है वही उठाना है, कभी भी आपको ऊपर वाले थ्रेड को नहीं उठाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इसके बीच से यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी 4 धागा हो गया है। इसे मैं इस डिज़ाइन को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि एक पार्ट में मैं बता नहीं सकती पूरे डिज़ाइन को, तो इसीलिए आज मैं सिर्फ ये सेंटर का बनाऊंगी। नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं ये वाला बनाकर बताऊंगी। तो अब यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से देखिए अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से इस वाले क्रॉस के पास हमें देखिए इस तरह से इस डिज़ाइन के लेफ़्ट साइड में निकालना है। अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ आना है और यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ भी 4 धागा हुआ है तो हमें अल्टरनेट कर लेना और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है, यानी कि अभी सिर्फ आपके यहाँ पे 4 धागे हैं। तो बस आपको यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट करना है। देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था। तब इसके बाद अब हम यहाँ पे आना। देखिए इस तरह से, क्योंकि अभी भी मेरा इसमें बीच में अभी 3 ही धागे हैं, 4 धागे नहीं हैं। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो थ्रेड इसे उठाना है, फिर फर्स्ट उठाएंगे, फिर थर्ड उठाएंगे इस तरह से। तो बस यहाँ भी एक राउंड हमें यहाँ पे घूम लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ भी 4 धागा है तो बस हमें अल्टरनेट कर लेना है और इसी तरह से हम इसे भी कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ यहाँ और यहाँ कर लेंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ से अंदर 4th स्टेप किया था इसी तरह से हम इन दोनों में भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको भी बना लिया। अब मेरा यहाँ पे सिर्फ इस तरह से बचा हुआ है लास्ट का। तो देखिए इसे मैं आपको करके बता रही हूँ कि इसे करना कैसे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से जो क्रॉस है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। तब हम यहाँ से इस तरह से 4 धागा है तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी अल्टरनेट करना है, यानी पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से जो मेरा तीसरा धागा इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा यहाँ पे एक धागा अभी नहीं हुआ है तो इसी तरह हमें यहाँ भी अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर हम ठीक इसी जगह पे अपने नीडल को हमें इस तरह से यहाँ पे नीचे कर लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा 4 धागा नहीं है तो अभी यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए इसके बीच से अल्टरनेट कर लेना है अपने धागे को। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे
उठा लेना। अब हम इस वाले बॉक्स में आएंगे तो हमें एक एक करके हर बॉक्स में हमें इसी तरह से देखिए अल्टरनेट कर लेना है। और देखिए इस तरह से हमें यहाँ करना है। और इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से पहला और तीसरा उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बन गया। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। वरना अगर इस वीडियो में बताती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।